everyone, I am Rakhi and in this video I am going to explain the solution regarding question number 1 which is on page number 39, class 9th chapter 3 atoms and molecules. See my dear friends, इस question के अंदर मैं पहले ही आपको बता दूं, I am going to tell you about valency. ठीक है कि एक्चुअल में वैलेंसी होती क्या है और उस वैलेंसी का हम क्या यूज करते हैं in writing the chemical formulas of the given compound to us. ठीक है, now question क्या है वो हम देखते हैं. Write down the formulae of sodium oxide, aluminium chloride, sodium sulfide, magnesium hydroxide. So my dear viewers, इन सबको बताने से पहले, इनके formulas पे जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ about the valencies. पहले जानिए कि वैलेंसी होती क्या है. देखिए, एटम्स होते हैं किसके? एलिमेंट्स के. अब देखिए, the atoms of different element, atoms है different elements की. So the atoms of different element they combine with atoms of other element. ठीक है, so atoms of different element they combine with one or more atoms of other element. बात क्लियर आ गई? एक एटम है इस एलिमेंट का, एक एटम है इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होंगे और इस एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होंगे. तो दो डिफरेंट तरह के मेरे पास एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं वो कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ में. ठीक है, सो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दे कंबाइन विद वन और मोर एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट. क्यों कंबाइन करते हैं? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डू सो. उनके पास इतनी ताकत है कि वो कंबाइन हो सकते हैं. बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डू सो एंड दिस एबिलिटी इज नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. और इसी एबिलिटी को हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर कहिए वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. बात क्लियर हो गई? अभी जिस स्टेज पे आप हैं, 9th क्लास में आप हैं, आपको बस इतना ही याद रखना है कि किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी होती है. देखिए, डिफरेंट तरह की वैलेंसी होती है. किसी एलिमेंट की 1 वैलेंसी होगी, किसी की 2 वैलेंसी होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 4 होगी. ठीक है, सो अभी जिस स्टेज पे आप हैं उस स्टेज पे आप सिर्फ याद रखिए कि किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी है और उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जब आप 11th क्लास में हो जाएंगे या फिर ये 10th में जो बिल्कुल पास में ही है आपके नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से बताया जाएगा. लेकिन एट योर स्टेज अभी आप देखिए, मैंने एलिमेंट्स की डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसीज बताई हुई है. ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मोनोवैलेंट वैलेंसी पे. मोनोवैलेंट वैलेंसी मतलब एलिमेंट्स जिसकी वैलेंसी 1 है. तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर. तो ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी वैलेंसी 1 है. याद रखिएगा, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए. डाइवैलेंट वैलेंसी मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है. वो कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, मैग्नीशियम. कमिंग टू दी ट्राइवैलेंट वैलेंसीज मतलब जिस एलिमेंट की वैलेंसी 3 है. ओके, बोरोन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड. ओके, कमिंग टू दी टेट्रावैलेंट वैलेंसी जिनकी वैलेंसी 4 है. वो क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर. इन सबके जो व्हाट वी से फॉर्मूलेज हैं, आई शुड से नॉट फॉर्मूलेज, इन सबके जो सिंबल्स हैं, एटॉमिक सिंबल्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं. हाइड्रोजन का क्या सिंबल है? H, क्लोरीन का Cl, फ्लोरीन का F, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, सोडियम का Na, पोटेशियम का K और सिल्वर का Ag. ठीक है, आप अपनी पीरियोडिक टेबल में इन सबके सिंबल्स देख लेंगे एंड याद रखना है सिंबल्स इन सबके. ऑक्सीजन का सिंबल O, सल्फर का S, कैल्शियम का Ca, बेरियम का Ba, जिंक का Zn, मैग्नीशियम का Mg. ओके, बोरोन का B, नाइट्रोजन का N, एल्यूमिनियम का Al, गोल्ड का Au, कार्बन का सिंबल है C, सिलिकॉन का Si एंड सल्फर का S. ठीक है, तो आप इन सबको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लेना किसकी वैलेंसी मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है एंड टेट्रावैलेंट है.
ठीक है, ये तो बात हुई वैलेंसीज की। अब मैं आपको बात बताना चाहती हूँ पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स के बारे में। देखिए, पॉजिटिव रेडिकल्स वो रेडिकल्स होते हैं जो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव रेडिकल्स वो रेडिकल्स होते हैं जो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज को। हाइड्रोक्साइड आयन की अगर मैं बात करती हूँ, वैलेंसी ऑफ आयन की अब मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि होता है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। तो इस हाइड्रोक्साइड आयन की क्या वैलेंसी है? इस हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी है 1। अगर मैं बात करूं सल्फाइड आयन की, जो ऐसे रिप्रेजेंट होता है S2 नेगेटिव, तो इस सल्फाइड आयन की क्या वैलेंसी है? इस सल्फाइड आयन की वैलेंसी है 2। इट इज द नेगेटिव रेडिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज विद देम। ठीक है, अगर मैं फॉस्फेट आयन की बात करती हूँ PO43 नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी है 3। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेगेटिव रेडिकल्स वो रेडिकल्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स वो रेडिकल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। इस बात को आप प्लीज ध्यान में रखिएगा अपनी। ठीक है, अब देखिए चार्जेस, अगर मैं कहती हूँ चार्ज के बारे में मैंने अगर बात छेड़ी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के जो भी चार्जेस होंगे वो क्या होगा? -1। इनके सबके चार्जेस क्या होंगे? -1। एंड जैसे से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको सभी के चार्जेस के बारे में, सभी की वैलेंसीज के बारे में, सभी के नेगेटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स, वैलेंसीज ऑफ द आयंस, सब कुछ पता चल जाएगा। तो प्लीज पैनिक मत होइएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उसकी हेल्प लेके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड नाउ। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमसे एक्चुअली पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं सोडियम ऑक्साइड का। देखिए, सोडियम ऑक्साइड का पहले सिंबल्स लिखते हैं हम। सोडियम का सिंबल क्या है? Na। ऑक्साइड का सिंबल, ठीक है। वैलेंसी देखिए अब इनकी, सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2। ठीक है, अब फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, हम क्रिस क्रॉस कर देंगे इसे। Na2O। देखिए, फॉर्मूला ऑफ द बाइनरी कंपाउंड इज रिटन बाय क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो ये हमारा एक बाइनरी कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? बाय क्रिस क्रॉसिंग द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ऑक्सीजन डाइवेलेंट वैलेंसी शो करता है, सोडियम मोनोवेलेंट वैलेंसी शो करता है। इनको हमने क्रिस क्रॉस कर दिया, इनकी वैलेंसीज को, और जो ये वैलेंसी है 2 और 1, इसको हमने लिख दिया सबस्क्रिप्ट में, एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में। सो बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मूला क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट से लिखा जाएगा। सो इट बिकम्स Na2 एंड O1। सबस्क्रिप्ट के अंदर हम वैलेंसी को लिखेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। बात करते हैं अब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंबल। एल्यूमिनियम का सिंबल Al एंड क्लोरीन का Cl है। इसकी वैलेंसी क्या है? एल्यूमिनियम की ट्राइवेलेंट वैलेंसी शो करता है एल्यूमिनियम, और क्लोरीन मोनोवेलेंट वैलेंसी शो करता है। क्रिस क्रॉसिंग कर दीजिए वैलेंसीज की, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AlCl3। हमने वैलेंसीज को कहां लिखा? सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है, ठीक है। सो AlCl3 इज द फॉर्मूला रिगार्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ अब बात करते हैं सोडियम सल्फाइड की। सोडियम सल्फाइड, ओके। सो सोडियम का सिंबल क्या है? पहले हम सिंबल लिखेंगे। सोडियम का सिंबल है Na, सल्फाइड का सिंबल
S, ठीक है, ये सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकी वैलेंसीज बताओ मुझको। सोडियम की वैलेंसी 1 एंड सल्फर की वैलेंसी 2। ओके, नाउ इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रिस क्रॉसिंग ऑफ दी वैलेंसी से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे Na2S1। सो फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड क्या हो गया? Na2S। बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देखिए सिंबल क्या है मैग्नीशियम का? इट इज Mg एंड हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या है? एक नेगेटिव रेडिकल है जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। तो एक तरह से ये एक आयन है, हाइड्रोक्साइड एक आयन है OH नेगेटिव, मैंने यहाँ लिखा था। तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, मैंने आपको बताया था पहले। तो वैलेंसी अगर हाइड्रोक्साइड आयन की लिखूं तो क्या लिखूंगी? 1। और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया कंपाउंड का? MgOH होल ट्वाइस। सो दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूलेज क्लियर हो गए होंगे, वैलेंसीज क्लियर हो गई होगी, नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल, ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, बट स्टिल इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी हो, then please do let me know your doubts in the comment box given below. This is me Rakhi signing out for now. Take care and goodbye.